ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। जैसे हमारा पिता है हम उसके बच्चे भी वैसे हैं। परमपिता परमात्मा के आगे हम रोज़ जाते हैं और ये कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आपने ही मुझे जो है अंधेरे से जो है रोशनी की ओर लेकर के जाना है, उसको कहते हैं। तो अभी जो है हमने शिवरात्रि मनाई तो हम उसको पुकारते रहे, कहते रहे, लेकिन अब जो है भगवान स्वयं इस धरती पे आ चुके हैं और वो हमें सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। ये अब हमें निश्चय हो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि देखो, मैंने तुमको जब ऊपर से भेजा था तो ऐसे सजा सजाया भेजा था। उसने हमें कोई ऐसे नहीं बनाया था जैसे हम अब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, हर समय भगवान को कहते रहते हैं कि हे भगवान, मुझे तो अब बस इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे तो अपने पास बुला लो। लेकिन परमात्मा ने तो हमें जो है बहुत ही अच्छी दुनिया, देवी देवता वाली दुनिया जो है उसने इस सृष्टि को बनाया था। इंसान जो है अपने कर्मों से गिरता गया देवता से इंसान, इंसान से भी आज मनुष्य जो है इतना गिर चुका है कि वो अपने आप को इंसान भी कहने के लायक नहीं है। कुछ आत्माओं की वृत्तियाँ ऐसी होती हैं, ऐसी सोच होती है कि इंसान में भी एक इंसानियत होती है, और कुछ मनुष्य आत्माएं ऐसी हैं जिसमें इंसानियत नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आज हम देश में देख रहे हैं कितना पापाचार, अत्याचार बढ़ रहा है। लोग डरते ही नहीं हैं, कोई भी पाप कर्म करने से डरते ही नहीं है। कितने अगर उनको कह दो कि आपको जो है गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, पशुओं को मार के, या कोई कुछ खाता है, कुछ कितना गंद लगा पड़ा है खाते हैं, उनको अंदर से ऐसे ही नहीं आता कि हम इसके अपने पेट के अंदर डाल क्या रहे हैं, जो आया खा लिया। हमको तो सुबह सुबह मेरे को तो नाम लेते भी ऐसे हो रहा है कि कैसे वो एक मुर्गे को काटते हैं, छीलते हैं, फिर बनाते हैं, उनको अंदर से ग्लानि नहीं आती है। और सोचने से ही हम बच्चों को तो बाबा ने इतना दैवी सात्विक खाना खाना सिखाया है कि प्याज लहसुन भी जैसे गुणी में आ जाते हैं, वो भी बाबा ने कहा है कि तुमको नहीं खाने चाहिए। वैसे भी देखो, मंदिर में कभी देखा कि हम प्याज चढ़ाते हैं या लहसुन चढ़ाते हैं? मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? फल फूल फ्रूट, जो सात्विक चीज़ें हैं वही हम भगवान के ऊपर भी चढ़ाते हैं। तो अभी परमपिता परमात्मा कहते कि अगर आपने अपने आप को फिर से वैसा बनाना है, देवताई दुनिया में जाना है, तो अपने अंदर कुछ ऐसी बातों को धारण करना पड़ेगा, तभी हम वो देवी देवताओं की दुनिया में जाएंगे। जैसे कहते हैं फलाना कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं देखो वो स्वर्ग में चला गया। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तभी स्वर्ग में जाएगा ना। अगर कर्म ही अच्छे नहीं है तो स्वर्ग में भला कैसे चला जाएगा? तो सोचने वाली बात है। अभी हम इतना चिंता फिकर, ना हम अपना खान पान शुद्ध रखते हैं, ना हम अपने विचार शुद्ध रखते हैं, तो सोचो स्वर्ग में कैसे आ जाएंगे। तो अभी परमपिता परमात्मा ने कहा है कि अपनी लाइफ ऐसी बना लो, अपनी लाइफ में जैसे एक चारपाई है, चेयर है, वो भी बैलेंस होता है उसका भी। अगर उसकी एक टांग भी टूटी हुई होएगी तो वो चेयर पे हम बैठ नहीं सकते। पलंग है, उसका भी कुछ टूटा हुआ होएगा, जब वो तक वो बैलेंस में नहीं रहेगा तो हम उस पर सो नहीं सकते। तो ऐसे परमात्मा ने जो हमको जीवन दिया है, उस जीवन में हम बैलेंस से नहीं रहेंगे, सारा दिन बस हाय हाय काम काम ऐसे करते रहते हैं, तो हमारा मन जो है हमारा बिल्कुल शांत नहीं रहेगा। उसके लिए हमें दो बातों को अपनाना है। वो बातें बाबा ने कल की ही मुरली में हमें बताई थी कि कोई भी बात आती है उसको डॉट्स लगा दो। जैसे हम अभी तो क्या करते हैं, कोई बात आती है तो हम ज़्यादा क्वेश्चन में चले जाते हैं, उसने ऐसे क्यों किया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। यहाँ तक कि कोई हमें एक बात भी कह देता है तो उसको हम जो है सालों के साल नहीं भूलते हैं। लेकिन हमको जब फ्लू स्टॉप लगाना आ जाता है, फ्लू स्टॉप माना बात ही ख़त्म,
तो उसको ख़त्म कैसे करेंगे हम? बिंदु हम कैसे लगाएंगे? जब पहले मन शांत होगा ना। जिसका मन ही शांति में नहीं रहता है वो तो बात को बढ़ाएगा, एक बात को महीनों महीनों खींचेगा। लेकिन परम पिता परमात्मा ने कल के महावाक्य में यही कहा कि आप एक तो बिंदी लगाना सीख जाओ, डॉट्स लगाना सीख जाओ, और एक नोट सीख जाओ। नोट मीन्स मुझे अब ये करना ही नहीं है। जैसे कोई हमारे से कोई गलत काम हो जाता है तो हम जो है उसकी चिंता में भी चले जाते हैं कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा घाटा हो गया। ये तो चलो अलग बातें, वो व्यापार की बातें हैं। लेकिन मन शांत कैसे रहेगा? जब हम धीरे धीरे अपनी स्थिति को वैराग वृत्ति वाला बनाएंगे। जितना जितना हमारी वैराग वृत्ति बढ़ती जाएगी उतना हम जो है कुछ भी गलत नहीं करेंगे और फुल स्टॉप लगाना जल्दी सीख जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, बहुत टाइम का अभ्यास चाहिए इन बातों को सीखने के लिए भी। हमको जो है जैसे हम कोई भी काम है, एक बच्चा है अगर वो ऑफिस भी जाता है तो एक दिन में वो ऑफिस का काम नहीं सीखता है, उसको महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं। तो ऐसे अच्छी बातों को चिंतन में लाने के लिए और उसको धारणा में लाने के लिए भी टाइम लगता है। हम कहीं एक दिन अच्छी जगह चले जाते हैं तो सोचें क्या है वहाँ पे, क्या मिला आज मुझे? कुछ भी तो नहीं मिला, बैठे बैठे नींद आ जाती है। या देखो कहीं सत्संग में जाते हैं, अक्सर करके देखा गया है सत्संग से इंसान या तो बोर हो जाता है या नींद आती है उनको। क्यों? क्योंकि हमारे सिर पे अभी पापों का बोझा बहुत है। जब बोझा उतरना शुरू हो जाता है तो आप अपने आप को बिल्कुल हल्का समझेंगे, फिर आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। कहीं भी आप अच्छी जगह भले जाओ। क्यों? क्योंकि बोझ होता है ना, तो बोझ वाला व्यक्ति कैसे फील करता है? या उसको नींद आएगी या उसको बेचैनी होएगी, वो अच्छी बातें सुन ही नहीं पाएगा, सोचेगा यहाँ तो बोर हो गए, क्या है। तो अपने मन को भी अगर स्ट्रोंग बनाना है, अच्छा बनाना है, तो इसमें रोज़ अच्छा चिंतन डालना पड़ेगा, अच्छा कुछ सुनना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो चलिए अपने मन को जो है कुछ अच्छा बनाइए और कुछ इसको अच्छा सिखाइए। तो हम आने वाली दुनिया जो यहाँ सतयुगी दुनिया परमात्मा स्थापन कर रहे हैं, उस दुनिया के हम मालिक बनेंगे। वहाँ पर जा कर के हम फिर से जन्म लेंगे। ओम शांति।